चलो स्टार्ट हो गई क्लास। सो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। कहाँ गया मेरा पेन? मेरा पेन कहाँ गया? स्वागत है दोस्तों आपका इस सेशन में। आज देखिए, सबसे पहले तो विशाल देसाई को बहुत बहुत मुबारक यार। ही इज द टॉपर ऑफ दिस टेस्ट। सो विशाल, कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, आपने 68 मार्क्स अटेन किए हैं। दिस शोज दैट योर कॉन्सेप्ट्स आर वेरी गुड रिगार्डिंग द इलास्टिक कांस्टेंट। वेरी वेरी गुड यार, वेरी गुड। द लेवल ऑफ क्वेश्चन दैट आई हैव पुट इन वाज एक्सट्रीम लेवल। मैंने बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रखे थे, हार्ड लेवल के क्वेश्चन रखे थे, जिसमें आपके इतने बढ़िया बढ़िया कॉन्सेप्ट लगेंगे ना। और पहली बार अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, इफ यू अटेन 68 मार्क्स, दैट इज अ वेरी गुड टास्क। दैट इज अ वेरी गुड टास्क। ठीक है। सो आज के हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमने। गुड इवनिंग शांतनु, आपका भी स्कोर काफी अच्छा था। देखो, जिनका स्कोर भी अबव 30 रहा है इस टेस्ट में, मतलब दे हैव परफॉर्म वेरी वेल, दे हैव परफॉर्म ट्रेमेंडसली वेल। ठीक है। बहुत अच्छा परफॉर्म आप लोगों ने किया है। जिन्होंने भी अबव 30 मार्क्स, जिसके जिसके भी 30 मार्क्स से ऊपर हैं। और दोस्तों कई सारे, गुड इवनिंग यार बीरा, गुड इवनिंग। कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया यार। मतलब देखो, अगली बार से यार आप लोग टेस्ट दीजिएगा यार। बहुत 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 मेहनत लगती है यार। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो इन टेस्ट को बनाने में, इन टेस्ट को खुद सॉल्व करने में, ठीक है, एक से एक क्वेश्चन मैं ढूंढ के लाया था ना। टफ तो था यार, मैंने पहले ही बोला था यार कि टफ क्वेश्चंस दूंगा, बट एक से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है यार। अगर आपने ये कर लिए तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, किसी भी लेवल का क्वेश्चन कर सकते हो। नूर आलम ने यार टेस्ट नहीं दिया। नूर आलम ने टेस्ट नहीं दिया है। चलिए सॉल्व करते हैं आज के क्वेश्चन। चलो आज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, ये क्वेश्चन आप लोगों में होगा। देखो, मैंने उसमें क्या ऑर्डर रखा था, मैंने उसमें ऑर्डर रखा था कि रैंडमली सबको क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन नंबर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सबका टेस्ट का डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो मैं सॉल्यूशंस आप लोग को बता देता हूं। चलो, ये पहला क्वेश्चन मान लेते हैं इसको। ठीक है ना। इसे हम लोग मान लेते हैं पहला क्वेश्चन।
अबे पेपर के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करा रहा हूं सुल्तान, पेपर के क्वेश्चन ही तो सॉल्व करा रहा हूं मेरे भाई, नहीं हुए तभी तो सॉल्व करा रहा हूं। सो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या क्या चीज गिवन है वो अपन लिख लेते हैं, क्या क्या चीज गिवन है, देखो क्या क्या चीज गिवन है, पहले अपन वो लिख लेते हैं। देखो क्या दिया है, द इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर माइल्ड स्टील इंडिकेट स्ट्रेस वैल्यू ऑफ, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में यहां पर बोला गया है, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के बारे में बोला गया है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आंसर देखिए कितने लोगों से हुआ, ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है यार, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। क्या करेक्ट आंसर है इसका, किसी ने निकाला ये क्वेश्चन? देखो इसका करेक्ट आंसर निकालते हैं, क्या गिवन है, देखो द इंजीनियरिंग स्ट्रेस एंड डायग्राम माइल्ड स्टील इंडिकेटेड स्ट्रेस वैल्यू, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 300 मेगापास्कल है, और कितने परसेंट स्ट्रेन पे, स्ट्रेन है आपका 10%। उसके बाद जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपका 400 मेगापास्कल होता है तो कितने स्ट्रेन पे होता है, ये आपका स्ट्रेन पे होता है 15% पे। और अल्टीमेट स्ट्रेन आपका कितना है, अल्टीमेट स्ट्रेन आपका है नेकिंग पे 27%, अल्टीमेट मतलब फाइनल एट द नेकिंग। आपसे पूछा है द डिफरेंस इन ट्रू स्ट्रेस वैल्यू बिटवीन दीज पॉइंट, कैसे निकालेंगे देखिए बहुत ध्यान से, ट्रू स्ट्रेस वैल्यू बिटवीन दीज पॉइंट। देखो ये कुछ दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये देखो ये जो स्ट्रेन है, ठीक है, इसको एक मिनट रुको, इसको एक मिनट रुकिए, इसको और अच्छा बनाता हूं थोड़ा। ये क्वेश्चन आसान है यार, ये क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए था। देखो ये कर्व मैंने बना दिया इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का, इंजीनियरिंग स्ट्रेस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, कुछ नहीं लिखा है तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, ये आपका क्या हो गया इंजीनियरिंग, ये आप देखो बहुत ध्यान से, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको दिया हुआ है, ये कितना है 300 मेगापास्कल है, 300 मेगापास्कल, और इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो कितना है 10%, और एक इंजीनियरिंग स्ट्रेस आपको ये दिया हुआ है, और जब आपका स्ट्रेन 15% है, ठीक है, जब आपका स्ट्रेन तो स्ट्रेस कितना है, इंजीनियरिंग स्ट्रेस 400 मेगापास्कल है, और मैक्सिमम स्ट्रेन कितना दिया हुआ है 27% एट द टाइम ऑफ फेलियर, ये कर्व हो गया आपका। तो आपसे क्या पूछा है, इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 2, इन दोनों पॉइंट पे आपसे ये पूछा है डिफरेंस बिटवीन दी आपसे क्या पूछा है, डिफरेंस बिटवीन दी ट्रू स्ट्रेस। तो देखिए बहुत ध्यान से, आपको पता है ट्रू स्ट्रेस इज नथिंग बट द इंजीनियरिंग स्ट्रेस 1 प्लस इंजीनियरिंग स्ट्रेन, होता है कि नहीं होता है। अब देखिए सो इसका मतलब 300 मेगापास्कल इंजीनियरिंग स्ट्रेस पे कितना ट्रू स्ट्रेन होगा ये आपने निकाल लेते हैं, प्लस ये आपका स्ट्रेन कितना है 10%, 10% का मतलब 0.10, ठीक है, तो मतलब कितना हो गया 300 का 1.10, इसका मतलब 330 हो गया, 330 मेगापास्कल। मतलब कि जब आप, ठीक है, जब आप 300 मेगापास्कल आप इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकाल लें, इसके करस्पॉन्डिंग कितना ट्रू स्ट्रेस है 310 मेगापास्कल है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, तो ट्रू स्ट्रेस जब आप 400 मेगापास्कल आपका जब इंजीनियरिंग स्ट्रेस है तो कितना ट्रू स्ट्रेन होगा, देखिए ट्रू स्ट्रेस 1 प्लस कितना स्ट्रेन है 15%, 15% का मतलब 0.15, तो इसका मतलब 400 का 1.15, तो निकाल सकते हैं कितना ट्रू स्ट्रेस होगा। तो ट्रू स्ट्रेस आप यहां पर निकाल लीजिए, यह आ जाकर 460 हो जाएगा, 460 मेगापास्कल, 460 मेगापास्कल। और डिफरेंस पूछा है इनसे, डिफरेंस ऑफ ट्रू स्ट्रेस बिटवीन दीज टू पॉइंट, देखो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, ठीक है। तो आपको क्या हो जाएगा, डिफरेंस 460 माइनस 330, दैट इज 130 मेगापास्कल, 130 मेगापास्कल। योर आंसर विल बी 130 मेगापास्कल का मतलब योर आंसर विल बी सी, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो दिमाग के तार हिले कि नहीं हिले, मैंने आपको बोला था ना एक एक क्वेश्चन बिल्कुल 1-1 करोड़ रुपए का दूंगा मैं आप लोग को। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बताओ यार, समझ में आया ये क्वेश्चन?
चलो ध्यान रखिएगा, देखो एकदम यूनिक टाइप का क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ये क्वेश्चन ईएससी मेंस के लिए और आपके गेट एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं ना, जो भी आपको मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन। जो भी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अपकमिंग गेट एग्जामिनेशन। क्लियर? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 2, देखो ये पढ़िए बहुत ध्यान से, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये भी एग्जाम में होगा, देखिए जो चीज गिवन है मैं यहां लिख देता हूं। चलो देखो क्या दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर किसी ने निकाला? इसका करेक्ट आंसर क्या है, किसी ने निकाला ये वाला क्वेश्चन? चलो इसको सॉल्व करते हैं, देखो इसको सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हाँ विशाल, यस, सी इसका करेक्ट आंसर है। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। अ 9 किलोमीटर टेंसाइल लोड विल बी अप्लाइड टू 50 मीटर लॉन्ग लेंथ स्टील वायर। एक स्टील वायर आपके पास है। चलो देखो 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 बहुत ध्यान से देखो देखो, ये स्टील वायर है। हाँ देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, देखिए बहुत ध्यान से, एक ये स्टील वायर है और इसमें आपने क्या किया, टेंसाइल लोड लगाया। आपने कितना लगाया, 9 किलो न्यूटन का, 9 किलो न्यूटन का टेंसाइल लोड लगाया, ठीक है। ये क्वेश्चन आरसीसी और स्टील का एक बेस क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरसीसी और स्टील का एक बेस क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यार ये। चलो देखो, अ 9 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड विल बी अप्लाइड टू 50 मीटर लेंथ, ठीक है, 50 मीटर लेंथ है स्टील वायर की, जिसका यंग्स मॉडुलस कितना है, 200 गीगा पास्कल। गीगा पास्कल को अगर मेगा पास्कल में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, ठीक है। द नॉर्मल स्ट्रेंथ द वायर मस्ट नॉट एक्सीड 150 मेगा पास्कल। द नॉर्मल स्ट्रेस मस्ट नॉट एक्सीड 150 मेगा पास्कल, ये कंडीशन है आपकी, ठीक है। और द इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द वायर शुड बी एट मोस्ट, द इंक्रीज, आपका जो इंक्रीज इन द लेंथ है, ठीक है ना, चेंज इन दी लेंथ, इंक्रीज इन दी लेंथ जो आपका है, दैट शुड बी एट मैक्स 25 mm, दैट शुड बी एट मैक्स 25 mm मैक्सिमम, ठीक है। अब देखिए, विच अमंग दीज कुड बी द स्मॉलेस्ट डायामीटर, स्मॉलेस्ट डायामीटर आपसे पूछा हुआ है, सो दैट द वायर डज नॉट फेल, सो दैट द वायर डज नॉट फेल। चलो इसमें दो कंडीशंस हम लोग लगाते हैं। एक तो ये कंडीशन, किस डायामीटर पे आपका जो स्ट्रेस होगा वो 150 MPa होगा। निकालते हैं, चलिए देखिए, किस डायामीटर पे जो स्ट्रेस होगा 150 होगा। चलो देखो बहुत ध्यान से, देखिए देखो बहुत ध्यान से, तो आपको क्या निकालना है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। स्ट्रेस आपका 150 है, 150 मेगा पास्कल, तो कितना फोर्स है, 90 किलो न्यूटन का, 9 किलो न्यूटन मतलब 9 इंटू 10 की पावर 3, ये न्यूटन हो गया, डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, सर्कुलर रॉड है तो क्या हो जाएगा, π/4 इंटू डायामीटर का स्क्वायर। तो यहां से आप डी निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस, यहां से आपका क्या आ जाएगा, ये अगर mm स्क्वायर में है, ये यहां से आपका जो आ जाएगा, ठीक है, दिस शुड बी इन mm आ जाएगा, तो यहां से निकाल लीजिए कितना आएगा। सो फ्रॉम हेयर इट इज 8.75 आ जाएगा, इसे जब आप सॉल्व करेंगे 8.75 mm आ जाएगा। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि जो इलोंगेशन है मैक्सिमम 25 mm से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इलोंगेशन क्या होता है, अगर आपका बार जो है प्रिज्मेटिक है, एक्सियल लोड है, ठीक है, होमोजीनियस है, इलास्टिक है, तो आप क्या करेंगे, इलोंगेशन ड्यू टू द लोड P इज, इलोंगेशन ड्यू टू लोड P इज PL अपॉन AE।
PL अपॉन AE निकाल लेते हैं। 25 mm इजी टू लोड कितना है 9 इंटू 10 की पावर 3 और लेंथ कितनी है वायर की, लेंथ है वायर की 50 मीटर। 50 मीटर को आपने 10 की पावर 3 से कर लिया, mm में आ गया। अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है, यंग्स मॉडुलस शुड बी इन मेगा पास्कल, तो ये आपका है 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5। तो यहां से भी एक डायामीटर आपका आ जाएगा, यहां से भी आपका आएगा डायामीटर शुड बी इन mm, यहां से भी आपका डायामीटर आएगा शुड बी इन mm। ठीक है, शुड बी इन mm। तो देखो यहां से डायमीटर आपका आ जाएगा, आपका यहां से आएगा 10.74 आएगा, 10.74 10.74 mm आएगा। ठीक है, अब दो डायमीटर की वैल्यू निकली हुई है आपके पास, यहां पर आपके पास जो डायमीटर की वैल्यू है वो दो है, एक तो ये है, ठीक है, एक ये है। अब पॉइंट आता है आंसर कौन सा होगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इस डायामीटर को इसमें चेक करोगे, इसमें चेक करोगे और ये चेक करोगे क्या मैं इतने डायमीटर का स्टील बार लूंगा तो उसमें स्ट्रेस कितना आएगा। तो चेक कर लेते हैं हम, तो चेक कर लेते हैं क्या चेक करना है। अगर ये डायमीटर मैं इधर रखता हूं, इस डायमीटर को लेके अगर मैं डिजाइन करता हूं तो स्टील बार में स्ट्रेस कितना आएगा ये मैं चेक कर लेता हूं। तो कैसे चेक करेंगे, तो लोड कितना है 9 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई पाई बाई 4 इंटू 10.74 का स्क्वायर, ये चेक कर लीजिए आप, ये चेक कर लीजिए इन ये जो आपका स्ट्रेस है ये स्ट्रेस कितना आएगा, ये स्ट्रेस कितना आएगा ये चेक कर लीजिए आप। सो कैलकुलेटर कहां गया मेरा, ये रहा। तो 4 इंटू 9 इंटू 1000 डिवाइड बाई पाई इंटू 10.74 इंटू 10.74 99 आ गया, यहां से 99 आ गया, 99.34 एमपीए। मतलब इस वाले डायामीटर से, इस वाले डायामीटर से जो अगर आप इस डायामीटर को लेके डिजाइन करते हो, ठीक है, इस वाले डायमीटर को लेके अगर आप डिजाइन करते हो योर स्ट्रेस विल बी 99.34। ठीक है, एक और चीज आपको चेक करनी है, अगर मैं 8.7 लेके 8.75 लेके डिजाइन कर रहा हूं तो स्ट्रेस 150 आएगा। अगर मैं इस डायमीटर को लेके इलोंगेशन चेक करूंगा तो चेक फॉर इलोंगेशन, चेक फॉर इलोंगेशन, इस डायमीटर से इलोंगेशन कितना आएगा, इलोंगेशन चेक कर लेते हैं। तो P कितना है 9 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 50 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन पाई बाई 4 इंटू 8.75 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 की पावर 5। इलोंगेशन आपका 25 mm से कम आना चाहिए। आप ये इलोंगेशन चेक कर लीजिए कितने mm इलोंगेशन आ रहा है, इलोंगेशन चेक कर लीजिए आप लोग, तो ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस विल बी 9 इंटू 50 इंटू 37.4, यस 37.4। मतलब क्या हो गया, मतलब पतला डायामीटर अगर होगा तो इलोंगेशन उसमें ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आप पतला स्टील वायर ले रहे हैं तो उसमें इलोंगेशन बहुत ज्यादा होगा, द इलोंगेशन विल एक्सीड 25 mm। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा आपका, ये आंसर नहीं होगा, मतलब 8.75 वोंट बी द आंसर। 8.75 अगर आप इस डायमीटर का स्टील बार लेते हैं तो इलोंगेशन 37.41 से ज्यादा चला जाएगा, हेंस योर ऑप्शन विल बी 10.74। अगर आप इस डायमीटर का स्टील बार लेते हैं योर स्ट्रेस विल बी अंडर 150 एंड योर इलोंगेशन विल बी अंडर 25 mm। योर आंसर विल बी 10.74। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया क्यों ऑप्शन सी नहीं हुआ। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, कितना बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन में से एक था ये।
ठीक है, चलो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़े, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो आसान है यार, ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इसको मैं इजी लेवल दूंगा, इसको तो मैं इजी लेवल दूंगा यार, ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इसका आंसर तो आ गया होगा। चलो इसका आंसर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार है, ये स्टील बार, इसका डायामीटर डी है और इसकी लेंथ कितनी है, इसका लेंथ एल है। चलो आसान क्वेश्चन है, देख लो। एंड द इलास्टिक मॉडुलस इसका ई है, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू टेंसाइल लोड पी, इसमें टेंसाइल लोड पी लग गया। रिजल्टिंग इन एन इलोंगेशन ऑफ डेल्टा वन, इसका इलोंगेशन कितना है, डेल्टा वन है। बार टू, एक सेकेंड बार है, डायमीटर 2d है इसका। इसका डायमीटर 2d है, ठीक है। और इसकी लेंथ कितनी है, इसका लेंथ है 2l, इसकी लेंथ है 2l। इलास्टिक मॉडुलस इसका 2e है। इसमें टेंसाइल लोड कितना लग रहा है, 2p लग रहा है, ठीक है। इलोंगेशन इसमें कितना है, डेल्टा 2 है। रेशियो ऑफ डेल्टा 1 बाई डेल्टा 2 आपसे पूछा हुआ है। इसका इलोंगेशन कितना हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से। डेल्टा 1 इज इक्वल टू PL1 PL अपॉन ए अपॉन डेल्टा 2, डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, 2p इंटू 2l अपॉन, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया आपका A1 कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, ये आपका A2 इंटू आपका ये E कितना है, इसका 2E है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, तो PL क्रॉस सेक्शन पाई बाई 4 इंटू डी का स्क्वायर इंटू E अपॉन, ठीक है, अपॉन P कितना है, 2P इंटू 2L अपॉन पाई बाई 4 इंटू 2D का स्क्वायर इंटू 2E। अब आप देखो क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है वो काट दीजिए, क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रही है वो काट दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो P कट गया, L कट गया, P कट गया, L कट गया, ठीक है। उसके बाद E कट गया, E कट गया, पाई बाई 4 कट गया, पाई बाई 4 कट गया, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या चीज बन जाएगी, ये वाली चीज आपकी ऊपर चली जाएगी डिनोमिनेटर में, ये आपके न्यूमरेटर में चली जाएगी। और देखिए क्या क्या चीज कैंसिल आउट हो रहा है, यहां 4 बच गया, 4 2 8, ये 8 आपका ऊपर चला गया अपॉन, ठीक है, डी स्क्वायर कट गया, नीचे कितना है 4 बच गया, तो ये 2:1 हो जाएगा, 2:1। योर आंसर विल बी 2:1। हेलो यार नितेश, जो भी स्टूडेंट यार क्लास नहीं कंटिन्यूस, देखो क्लास करनी है यार आप लोग को, ठीक है। दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपको सिलेक्शन पाना है ना, एक तो क्लास में कंटिन्यूटी रखिए, क्लास में कंटिन्यूटी रखिए, और दूसरा टेस्ट जो भी मैं आपको दूंगा ना यार, वो टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करिए यार। भले ही आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना यार, क्वेश्चन जब आप पढ़ोगे अंदर से, जब आपके आंसर निकलेंगे ना, ये एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का नहीं है यार, खुद बनाए हुए क्वेश्चन है सारे के सारे। सबको समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अरे बहुत बहुत यार आपको जन्मदिन की बधाई हो यार नितेश। चलो आगे बढ़ते हैं यार, चलो देखो थर्ड के बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। ये क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत ही बढ़िया माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है ये, माइंड ब्लोइंग। नितेश यार आप थोड़ा सा रेगुलर रहो यार, ठीक है, आप थोड़ा सा रेगुलर रहिए यार क्लासेस में, ठीक है।
ठीक है, बिल्कुल यार, पढ़ते रहो, अच्छे से रिवाइज करते रहो, सिलेक्शन जरूर होगा यार। हाँ, ये क्वेश्चन आसान था, यस, ए इज द करेक्ट आंसर। यस, वेरी गुड यार, वेरी गुड। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से। ये आपका क्या है, एक रोलर सपोर्ट है और ये पिन सपोर्ट है। पिन सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं, ठीक है, यहां पर आप क्या करो, फ्री बॉडी डायग्राम बना लो आप, ठीक है। रोलर सपोर्ट पे एक ये रिएक्शन वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रोलर सपोर्ट पे एक वर्टिकल रिएक्शन। अब देखो आपको कंपोनेंट दिया हुआ है, इस 5 का कंपोनेंट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, 5 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू 3 है। 5 का जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 4 है, और ये इंक्लाइन क्या है आपका, 5 है। If a body is in static equilibrium, if a body is in static equilibrium, summation of the forces, इसे मान लेते हैं RA, इसे मान लेते हैं RB और इसे मान लेते हैं HA, ठीक है। क्योंकि आपसे सिर्फ एक्सियल फोर्स पूछा है, एक्सियल फोर्स पूछा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्सेस से पता लग जाएगा। समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए, किसी एक डायरेक्शन को नेगेटिव मान लीजिए, ठीक है। तो प्लस HA माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो HA की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब HA की वैल्यू अगर 3 आ गई, अब यहां पर आप खड़े होइए, यहां पर आप खड़े हुए तो कितना फोर्स आएगा, कंप्रेशन का 3, कंप्रेशन का 3। अब देखो एक्सियल फोर्स कैसे दिखाते हैं, कंप्रेशन का 3, यहां पर खड़े हैं कंप्रेशन का 3, यहां पर भी खड़े हैं कंप्रेशन का 3। यहां पर जैसे ही आए कंप्रेशन और ये 0 हो गया, यहां पर जैसे ही आए 0, यहां पर जैसे ही आए कंप्रेशन, ये इधर का HA इधर का 3 तो 0। तो मतलब जो इसका एक्सियल फोर्स डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, एक्सियल फोर्स डायग्राम। कंप्रेशन नीचे क्यों बना रहे हैं, क्योंकि कंप्रेशन को आप नेगेटिव ले लेते हैं, कंप्रेशन को आप नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है। और यहां के बाद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यहां के बाद 0 हो जाएगा। सो दिस इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम, दिस इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम, दिस इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम। और ये जो मैग्नीट्यूड है, ये अगर A है, ये अगर B है, तो दिस A एंड दिस इज B, और ये मैग्नीट्यूड कितना है, 3 किलो न्यूटन। तो ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन था ये। सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन कैसे किया, चलो वेरी गुड यार। ये क्वेश्चन आप लोगों ने अटेम्प्ट किया है, मतलब शियर फोर्स, मैंने आपको बोला था ना यार, मैं आप लोग को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, ठीक है, इंडिया का बेस्ट कंटेंट दूंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला था, मैं अपने सब्जेक्ट में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं। जो स्टूडेंट मुझसे ऑफलाइन में भी पढ़े हैं, ठीक है, मैं किसी भी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूं यार। और ये सब्जेक्ट तो जब मैंने आपको बोला है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आप ले रहा हूं, तो इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं, एक से एक क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आऊंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए मुझे, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या करेक्ट आंसर है इसका, जल्दी बताइए मुझे। वेरी गुड यार, वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, सुल्तान, स्वप्नली, शांतनु, वेरी गुड वेरी गुड, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। एक्सियल स्ट्रेस इन मेंबर 1 पूछा है, मेंबर 1 में एक्सियल स्ट्रेस पूछा है, देखो चलो एक्सियल स्ट्रेस निकालते हैं, देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, देखो यहां पर ठीक है, ये P हो गया, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब देखो बहुत ध्यान से, इसका E1 A1 दिया हुआ है, E1 A1, और इसका E2 और A2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए बहुत ध्यान से, इस P फोर्स की वजह से लेट अस सपोज जो फोर्स आया है मेंबर 1 में, वो आ गया है लेट अस सपोज F1 फोर्स आ गया है,
और F2 में ये इस वाले मेंबर 2 में जो फोर्स आया, लेट अस सपोज F2 फोर्स आया। अब आप क्या कर लो, इफ अ बॉडी इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है तो समेशन ऑफ एफ वाई, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स एफ वाई निकाल लेते हैं। देखिए बहुत ध्यान से, आपने क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम निकाल लिया, और ये आपका एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, और ये भी एंगल कितना है 60 डिग्री, और ये आपका F2 और ये आपका F1 और ये आपका P फोर्स। ठीक है, तो यहां पर आप रिजॉल्व कर लीजिए कंपोनेंट्स को। कैसे करेंगे, इस डायरेक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट आ जाएंगे, और इस डायरेक्शन में ये कितना हो जाएगा, F2 साइन 60 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा F1 साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो अगर मैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0 करता हूं तो F1 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू F2 साइन 60 डिग्री, तो मतलब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, F1 इज इक्वल टू F2, और समेशन ऑफ Fx इज इक्वल टू 0। ये करते हैं, Fx इज 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसी एक डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए, इसको प्लस मान लेते हैं, और इस डायरेक्शन को क्या मान लेते हैं, नेगेटिव मान लेते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, F1 cos 60 डिग्री प्लस F2 cos 60 डिग्री माइनस P शुड बी इक्वल टू 0। ठीक है, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है, F1/2 प्लस F2/2 इज इक्वल टू P। इसका मतलब P इज इक्वल टू, और F2 को क्या लिख सकते हैं हम, F2 को F1 के इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, तो F1/2 प्लस F1/2 इज इक्वल टू F1, तो P इज इक्वल टू F1। मतलब इस मेंबर में, फर्स्ट मेंबर में जो फोर्स है वो किसके इक्वल है, P के इक्वल है। तो एक्सियल स्ट्रेस भी इसमें कितना हो जाएगा, एक्सियल स्ट्रेस इसमें कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया P/A, और इसका एरिया कितना है, A1 है, तो P/A1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन समझ में आया, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सबको समझ में आ गया क्वेश्चन। चलो, ये क्वेश्चन भी मीडियम लेवल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका मीडियम लेवल का है। ये 5वां क्वेश्चन हो गया, छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये आपका 6th क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए कितने लोगों ने निकाला है। इसका जो करेक्ट आंसर है मैं देखता हूं। यस, 2:1 इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यस, वेरी गुड यार। देखिए, आप लोगों ने जो भी क्वेश्चन किए हैं ना, सही किए हैं, तो आप सभी के सभी यार, क्या कहते हैं, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपने टेस्ट दिया है, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। जिन भी स्टूडेंट ने कंसंट्रेशन के साथ टेस्ट दिया है ना, मुझे पता लग गया कितनों ने दिया है, कितने टाइम में दिया है, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं, सब पता लग गया है मुझे। ठीक है, सो जिन स्टूडेंट ने एफर्ट डाल के मेहनत की है ना यार, टेस्ट दिया है, सो मैं आप लोग को यार सच में यार इस चीज के लिए बहुत ही बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सच में मेहनत की है यार। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, 2 सर्कुलर रॉड्स हैं शोन बिलो, और दोनों में P फोर्स लग रहा है, दोनों सर्कुलर रॉड है, P फोर्स लग रहा है, और रॉड ए है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, रॉड बी आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। द रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ रॉड ए टू रॉड बी। ठीक है, इलोंगेशन ऑफ रॉड ए टू दी रॉड बी, ये पूछा है। इलोंगेशन ऑफ रॉड ए कितना हो जाएगा, देखिए बहुत ध्यान से। इलोंगेशन ऑफ रॉड ए इज नथिंग बट इलोंगेशन ऑफ रॉड ए, प्रिज्मेटिक है, एक्सियल लोड लग रहा है, होमोजेनियस इलास्टिक मान लेते हैं हम। ठीक है, तो इसमें इलोंगेशन कितना होगा, पी एल कितनी है, एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, π/4 इंटू डी का स्क्वायर, क्योंकि आपको सर्कुलर दिया हुआ है, सर्कुलर दिया हुआ है, π/4 डी स्क्वायर इंटू ई। क्लियर हो गई वाली बात। अब रॉड बी का निकालते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 4PL अपॉन, ठीक है, πd² ई, ये हो गया फॉर रॉड ए। ठीक है, अब रॉड बी का निकाल लेते हैं। रॉड बी का देखिए कैसे है,
इसमें भी P फोर्स लग रहा है, ठीक है, ये L/3 है और ये भी L/3 है और ये भी आपका कितना है, L/3 है। क्लियर, L/3 L/3 और L/3। अब देखो बहुत ध्यान से, इसका डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, ये मेंबर 1 मान लेता हूं, ये मेंबर 2 मान लेता हूं, ये मेंबर 3, तो डिफ्लेक्शन ऑफ टोटल कितना हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ द फर्स्ट मेंबर प्लस इलोंगेशन ऑफ सेकंड मेंबर प्लस इलोंगेशन ऑफ थर्ड मेंबर। ठीक है, अब देखो इलोंगेशन ऑफ फर्स्ट मेंबर कितना हो जाएगा, इसका 2D एरिया है, इसका डायमीटर D है और इसका भी 2D है। ठीक है, देखिए P फोर्स, एवरी मेंबर विल शेयर P फोर्स, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा P, और लेंथ कितनी है, L/3 है, अपॉन AE, एरिया कितना हो जाएगा, π/4 इंटू 2D का स्क्वायर इंटू E, प्लस सेकेंड मेंबर कितना हो जाएगा, πL/3 PL/3 अपॉन π/4 इंटू D का स्क्वायर इंटू E, प्लस P L/3 और ये कितना है, π/4 इंटू 2D का स्क्वायर इंटू E। इसको A के टर्म में लिख लेते हैं, ये आपका B है, इसको A के टर्म में लिख लेते हैं, इलोंगेशन ऑफ B इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ठीक है, इसको अगर आप देखते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4PL अपॉन, ठीक है, अपॉन 12πD²E। देखो ये समझ में आया, इसको मैंने ये क्या है, ये आपका A के टर्म में है, πA/12, इसको मैंने A के टर्म में लिख लिया, 4PL अपॉन πD²E। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक है, 4 ऊपर चला गया और ये L/3 नीचे आ गया, तो ये आपका हो जाएगा 4PL अपॉन 3 टाइम्स ऑफ πD²E, प्लस ये कितना हो जाएगा 4PL अपॉन 12 टाइम्स ऑफ πD²E। तो ये आपका क्या है, इलोंगेशन इन A, ये भी आपका इलोंगेशन इन A है। ठीक है, सो इलोंगेशन इन B इज इक्वल टू इलोंगेशन इन A डिवाइड बाई 12 प्लस इलोंगेशन A डिवाइड बाई 3 प्लस इलोंगेशन इन A डिवाइड बाई 12। इसको सॉल्व कर लेते हैं, जब आप एलसीएम लेंगे इसका, तो इलोंगेशन इन B इज इक्वल टू, ये आप एलसीएम लेंगे तो ये 12 हो गया, ठीक है, ये 3, ये 4, ये 1, ठीक है, 3 3 तो 1 और 1 2 और 4 6, तो 6 डेल्टा ए, 6 डेल्टा ए कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा हुआ है, ठीक है, रेशियो ऑफ रॉड ए टू रॉड बी, तो रॉड ए टू दी रॉड बी का जो आंसर हो जाएगा, इलोंगेशन ऑफ रॉड ए टू दी इलोंगेशन ऑफ रॉड बी इज नथिंग बट 2:1। 2:1 इज द करेक्ट आंसर। सर ऊपर से फिक्स्ड है, मतलब ये इलोंगेशन ड्यू टू सेल वेट का ही केस नहीं क्या? देखो सेल वेट का केस में अगर ये पी लोड नहीं लगता ना, देखिए स्वप्नली, अगर ये पी लोड नहीं लगता तो ये सेल वेट का केस हो जाता, बट क्या होता है कि ये पी लोड जो लग रहा है, दिस पी लोड विल इलोंगेट दिस मेंबर, तो यहां जो इलोंगेशन हो रहा है वो पी लोड की वजह से हो रहा है। बात समझ में आगे, और फिक्स्ड का मतलब ये है कि आपने इसके मोशन को रिस्ट्रेन कर दिया है, तो स्ट्रेस विल बी डेवलप्ड। अगर ये यहां पर क्या होता, फ्री होता और आप पी फोर्स लगाते तो मूव कर जाता, देयर वोंट बी एनी स्ट्रेस। तो ये फिक्स्ड एंड का मतलब क्या होता है, आपने इसके मूवमेंट को रिस्ट्रेन कर दिया है। अब फिक्स्ड एंड की अगर मैं बात करूं, फ्री बॉडी डायग्राम की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम, तो पी फोर्स यहां लग रहा है, तो इसमें जो ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट में पी फोर्स जनरेट हो रहा होगा, इस सपोर्ट में पी फोर्स, ताकि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, ये मतलब होता है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, सबको समझ में आया, ये क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एवरीवन भाई जल्दी जल्दी बताओ मुझे, समझ में आया? 2:1, तो सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करिए। यस, अरे वेरी गुड यार,
बहुत बढ़िया, वेरी गुड, यस, बी इज द करेक्ट आंसर, P/3 इज द करेक्ट आंसर। अरे बहुत बढ़िया यार, आप लोग तो सच में बहुत अच्छे हो। एन इलास्टिक रॉड ए बी इज हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, यस, देखो वेरी गुड यार, वेरी गुड। ठीक है, अ इलास्टिक रॉड ए बी, अ इलास्टिक रॉड ए बी ठीक है, ये ए है, ये बी है। अ इलास्टिक रॉड ए बी हेल्ड बिटवीन टू रिजिड सपोर्ट, मतलब दोनों ही सपोर्ट रिजिड हैं। रिजिड सपोर्ट का मतलब क्या होता है, ना ये इलोंगेशन होने देंगे ना ये कॉन्ट्रैक्शन होने देंगे। एन एक्सियल लोड पी इज एट अ डिस्टेंस L/3, मतलब ये मैंने क्या किया, पी L/3 डिस्टेंस पे मैंने क्या कर दिया, ये एक लोड लगा दिया। ठीक है, द सपोर्ट रिएक्शन एट बी, सपोर्ट रिएक्शन एट बी पूछा हुआ है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखो, फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है और ये एक्सियल लोड पी लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, रिएक्शंस डेवलप होंगी। रिएक्शंस कैसे डेवलप होंगी, सो इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगी इसे आर ए बोल देंगे, इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगी इसे क्या बोल देंगे, ठीक है, इस सपोर्ट पे जो रिएक्शन डेवलप होगी इसे आर बी बोल देंगे। फॉर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, समेशन ऑफ फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू जीरो, मतलब आर ए प्लस आर बी शुड बी इक्वल्स टू पी। एक इक्वेशन तो मेरी ये बन गई, आर ए प्लस आर बी शुड बी इक्वल्स टू पी, ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए मुझसे, अब देखिए बहुत ध्यान से, कैसे करेंगे इस चीज को। देखो यहां पर, अब देखो, अब आप पहले मुझे ये बताइए, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है, ये स्टैटिकली डिटर्मिनेट है कि स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट है। जल्दी बताओ मुझे, जल्दी बताइए मुझे। इनडिटर्मिनेट है, वेरी गुड यार नितिन, नितिन बहुत बढ़िया, इनडिटर्मिनेट है। क्यों, क्यों इनडिटर्मिनेट है, क्योंकि आप देखिए, बिकॉज हमारे पास एक ही इक्वेशन है बट अननोन दो हैं, यस, एक ही इक्वेशन है बट अननोन हमारे पास दो हैं, सो इट इज स्टैटिकली इनडिटरमिनेट टू सॉल्व। अब हमारे पास एक इक्वेशन और कहीं से अगर आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस दोनों रिएक्शन को सॉल्व कर लेंगे। अब दूसरी इक्वेशन कैसे आएगी, दूसरी इक्वेशन आपके पास आएगी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से, दूसरी इक्वेशन हमारे पास आएगी कंपैटिबिलिटी इक्वेशन से। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, जैसे आपने ये बनाया, ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, ए में क्या डेवलप हुआ, आर ए, देखो आर ए और पी की वजह से देयर विल बी एक्सटेंशन, एक्सटेंशन इन ए बी, एक्सटेंशन इन ए सी शुड बी इक्वल्स टू कंप्रेशन इन, कंप्रेशन इन सी बी, तभी तो आपका नेट इलोंगेशन जीरो होगा, तभी तो आपका नेट इलोंगेशन जीरो होगा, तभी तो नेट इलोंगेशन आपका जीरो होगा, तभी तो ये रिजिड सपोर्ट का यही तो फंक्शन होता है कि ये क्या करेंगे, रिजिड सपोर्ट इसे मूव नहीं कर देंगे, इसमें इलोंगेशन जीरो होगा। अब एक्सटेंशन इन एसी निकाल लीजिए, एक्सटेंशन इन एसी का मतलब क्या हो गया, अगर आप यहां पर खड़े हैं कहीं, यहां पर लेट सपोज एक्स एक्स पे, तो कितना लग रहा है आपका फोर्स, आपका फोर्स जो लग रहा है आर ए लग रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन इज पी एल, फोर्स कितना है आर ए, इस मेंबर में कितना फोर्स है, आर ए फोर्स है, एल इसकी लेंथ कितनी है, L/3 है, अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, यंग्स मॉडुलस इज ई, इज इक्वल्स टू, ठीक है, कंप्रेशन इन। अब देखो अगर आप यहां पर खड़े हो तो नेट फोर्स निकाल लीजिए, आप नेट फोर्स निकालिए आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। लेफ्ट में कितना फोर्स है, लेफ्ट में कितना फोर्स है, आर ए माइनस पी, आर ए माइनस पी इन टू लेंथ कितनी है 2L/3 अपॉन ए, अपॉन ए, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एल भी कैंसिल आउट हो गया, एल भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, एल भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन गया आपका ये RA/3 और 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, RA इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ RA माइनस पी। ठीक है, तो RA इज इक्वल टू पी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो यहां से आपके पास कितना आ जाएगा 12/3 है ना, तो 2 बचा, तो 2RA माइनस 2P हो जाएगा, ये 2P हो जाएगा। ठीक है ना,
ठीक है, तो ये देखो इसमें ये जो सॉल्व करेंगे आर ए एल बाई थ्री अपॉन ए इजी, अच्छा देखो अगर मैंने एक्सटेंशन को अगर पॉजिटिव लिया है तो कंप्रेशन को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ये मेरे से गलती हुई थी। अगर मैंने एक्सटेंशन को पॉजिटिव लिया है तो कंप्रेशन को मुझे क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव लेना, ये एक चीज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। देखो ये चीज देखिए बहुत ध्यान से, देखो ये चीज नेगेटिव लेनी पड़ेगी। एक्सटेंशन को अगर मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, ठीक है, तो कंप्रेशन को मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा। चलो देखो यहां पर ये क्या हो जाएगा, ठीक है, यस, आर ए इज इक्वल टू माइनस आर ए माइनस 2 टाइम्स ऑफ आर ए, ठीक है, प्लस आपका क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ पी हो जाएगा। तो ये आपका आर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए शुड बी इक्वल टू, ठीक है, तो ये 3 हो जाएगा, 2/3 पी हो जाएगा, 2p/3। और आपको आर बी पूछा हुआ है, आपसे आर बी पूछा हुआ है, और आपको पता है आर ए प्लस आर बी कितना है, ये पी के इक्वल है। तो आर बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी माइनस आर ए हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, पी माइनस आर ए की वैल्यू कितनी है 2p/3, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 2 p/3 इज द करेक्ट आंसर। आर बी इज इक्वल टू p/3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? तो p/3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, वेरी गुड, सबने करेक्ट आंसर निकाला है यार, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़े, सबको समझ में आ गया ये क्वेश्चन? चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 निकालिए। देखो ये क्वेश्चन इजी है, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। ये आ गया सब लोग का आंसर, p/3 है। वेरी गुड यार शांतनु, वेरी गुड। बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 बार ऑफ लेंथ l आर ज्वाइंट टुगेदर फ्रॉम ए स्ट्रक्चर में इज फिक्स्ड एट टॉप एंड बॉटम एज शोन, ठीक है। द बॉटम पार्ट BC ऑफ द स्ट्रक्चर हैज अ क्रॉस सेक्शन एरिया ट्वाइस दी, ठीक है, ये इसका 2D है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 2A है, ठीक है। इसका एरिया क्या है, A है। बोथ द बार्स आर मेड ऑफ सेम इलास्टिक मटेरियल, इसका भी E है और इसका भी E है, ठीक है। What is the maximum stress in the top part AB of the structural member? The load P acts at B shown in figure. Neglect the cell weight of the system. Stress in the top part पूछा हुआ है, stress in the top part। तो यहां पर आप क्या करेंगे, स्ट्रेस पूछा हुआ है आपसे, अगर आप इसमें फोर्स निकाल लें ए बी में कितना फोर्स है, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं आप, ठीक है, ये P लग रहा है, ठीक है, और ये L है और ये भी L है, और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 2A है और इसका A है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम अगर आप बनाएंगे, ठीक है, देखो इस बार को AB बार को ये P फोर्स क्या कर रहा है नीचे, तो ये सपोर्ट क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन लगाएगा कि नहीं लगाएगा, RA। और इसी तरीके से इस मेंबर में BC बार में क्या हो रहा है, P फोर्स लग रहा है कंप्रेसिव, तो क्या करेगा, सपोर्ट आपको इसको रजिस्ट करेगा, ये P फोर्स, ये RB, ये RC मान लीजिए,
ठीक है, तो आप यहां पर एक इक्वेशन लगा सकते हैं, जो सपोर्ट रिएक्शन आई आर ए प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू पी, आर ए प्लस आर सी शुड बी इक्वल टू पी। और दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आपकी क्या आ जाएगी, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है तो मतलब क्या होगा, एक्सटेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू, एक्सटेंशन ऑफ ए बी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बी सी। यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्सटेंशन ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस प्लस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बी सी शुड बी इक्वल टू 0। तो अगर 3 का एक्सपेंशन हुआ, 3 का ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, तो आपका नेट एक्सपेंशन 0 होगा, क्योंकि रिजिड सपोर्ट है। एक्सपेंशन ऑफ ए बी कितना हो जाएगा, देखिए, ठीक है, इसमें कितना है, लोड कितना है, आर ए है। ये देखो यहां पर अगर आप खड़े हो तो कितना फोर्स है, आइदर फ्रॉम द लेफ्ट से अगर आपने देखा तो कितना आ गया, आर ए आ गया, टेंसाइल का आर ए पी एल, लेंथ कितनी है, एल है, ए कितना है, ए है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ई, ठीक है, माइनस कॉन्ट्रैक्शन के लिए माइनस ले लिया मैंने, ठीक है, माइनस लोड कितना है, अब आप यहां पर खड़े हो, तो नेट एक्सियल लोड कितना हो जाएगा, प्लस का आर ए माइनस का पी, ठीक है, प्लस का आर ए माइनस का पी इंटू एल, ठीक है, ठीक, अच्छा सॉरी, प्लस का कॉन्ट्रैक्शन है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, देखो बहुत ध्यान से, ठीक है, एक्सपेंशन इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्शन अगर करेंगे, ठीक है, आर ए माइनस पी, ठीक है, आर ए ऊपर पी माइनस नीचे, और लेंथ कितनी है इसकी, एल लेंथ है, अपॉन एरिया 2a है और यंग्स मॉडुलस E है, दैट शुड बी इक्वल टू 0। है ना, चलो यहां से आपके पास एक क्या क्या चीज कट गई, एल से एल कट गया, ई से ई कट गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कट गया, ठीक है ना। तो यहां से आप आर ए और पी के बीच में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आर ए और इसके बीच में जब आप रिलेशनशिप निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, चलिए देखिए, आर ए यहां पर आ गया इज इक्वल टू, ठीक है, 2 आर ए इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, P माइनस आर ए हो जाएगा, P माइनस आर ए, ठीक है। तो ये इसे इधर ले गए, 3 टाइम्स ऑफ आर ए इज इक्वल टू P हो जाएगा, तो आर ए इज नथिंग बट P बाई 3, आर ए इज इक्वल टू P बाई 3 है, और आपसे पूछा क्या है, ठीक है, आर ए इज इक्वल टू P बाई 3 पूछा ना, अच्छा टॉप में पूछा ए बी में स्ट्रेस कितना हो जाएगा, तो स्ट्रेस इन ए बी शुड बी इक्वल टू, स्ट्रेस इन ए बी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स कितना है, आर ए फोर्स है, पर यूनिट एरिया, एरिया ए है, तो आर ए की वैल्यू कितनी है, P बाई 3 है। ये आंसर हो जाएगा आपका, P बाई 3 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया सबको, सो दिस इज द करेक्ट आंसर, P बाई 3a इज द करेक्ट आंसर, P बाई 3a, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9।
एंड इट इज वेरी गुड क्वेश्चन, मतलब इसको मैं कितने स्टार दे दूं उतने ही कम है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है। अरे वेरी गुड यार विशाल, आपने ये सॉल्व कर लिया, वेरी गुड यार, बहुत 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 बढ़िया यार। यस, वेरी गुड यार, बी इज द करेक्ट आंसर। यस, बी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहां पे अगर मैं देखूं, दो वायर्स आर कनेक्टेड टू रिजिड बार से कनेक्टेड हैं, ठीक है, 2 वायर्स आर कनेक्टेड टू रिजिड बार। देखो ये रिजिड बार दिया हुआ है, देखिए देखिए बहुत ध्यान से सॉल्व करता हूं इसे, ठीक है। ऑफ द वायर ऑन द लेफ्ट साइड इज ऑफ स्टील, जो आपका लेफ्ट साइड में वायर है ये स्टील का है, ठीक है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन एरिया इसका 0.1 दिया हुआ है, और यंग्स मॉडुलस इसका देखो, स्टील का जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्टील आपको दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका जो यंग्स मॉडुलस है स्टील का ये कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10 की पावर 5, 5 जीरो है देखो, 2 3 5 मेगा पास्कल। उसके बाद द वायर ऑन द राइट इज मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम का है, देखिए ये एल्यूमिनियम का है। हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया, देखो एल्यूमिनियम का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, एंड यंग्स मॉडुलस इसका कितना है, यंग्स मॉडुलस ऑफ एल्यूमिनियम इज नथिंग बट 6 6 6 6 4 बार 6 और 7 मेगा पास्कल। If the load W is to be placed on the rigid bar so as to keep the bar horizontal, ठीक है, horizontal रहना है बार को, ठीक है। The distance x from the left end steel wire end where the weight should be placed, मतलब इस W weight को हम ऐसा कहां रखें कि rigid bar आपका क्या हो जाए, horizontal रहे। बहुत 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 बढ़िया, वेरी गुड यार। देखो विशाल, अगर आपने ये सॉल्व कर लिया, अगर आपने पहली बार में इसे सॉल्व किया है, मतलब आपका एप्टीट्यूड लेवल काफी अच्छा है। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए देखो हमसे क्या बोला हुआ है, ये एक सपोर्ट है, ये देखिए ये स्टील बार है, स्टील वायर, और ये रिजिड बार है, और ये स्टील वायर है, एल्यूमिनियम का है, ठीक है। अब देखो अगर ये हॉरिजॉन्टल रहना है, अगर इसे हॉरिजॉन्टल रहना है, दिस रिजिड बार इज टू बी हॉरिजॉन्टल, ऐसा कब पॉसिबल है, ऐसा कब पॉसिबल है, जब दोनों में जो डिफॉर्मेशन आए, मतलब स्टील वायर में भी और एल्यूमिनियम वायर में भी, मतलब डिफॉर्मेशन इन स्टील वायर शुड बी इक्वल टू डिफॉर्मेशन इन एल्यूमिनियम वायर। अगर ऐसा होगा तभी ये हॉरिजॉन्टल होगा, यस और नो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को भाई? अगर आपका इलोंगेशन जितना स्टील में है उतना ही इलोंगेशन एल्यूमिनियम में होगा, तभी ये रिजिड बार हॉरिजॉन्टल होगा ना। मान लीजिए एक में ज्यादा इलोंगेशन आया, एक में कम इलोंगेशन आया, तो ये रिजिड बार आपका जो है इंक्लाइंड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। सो इलोंगेशन ऑफ द स्टील बार शुड बी इक्वल टू इलोंगेशन ऑफ द एल्यूमिनियम बार। एक तो ये हमने कंडीशन निकाल ली। चलो आगे देखो, ठीक है। अब देखो इलोंगेशन इन स्टील बार निकालते हैं, तो लोड इसमें कितना आएगा, लेट अस सपोज लोड ये जो है आपका, ठीक है, स्टील वायर में जो लोड है PS है, एल्यूमिनियम वायर में जो लोड है वो कितना है, एल्यूमिनियम है, और ये W यहां पर ऐड कर रहा है, लेट अस सपोज W यहां पर ऐड कर रहा है, और ये अगर 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, ये X अगर है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस X हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये आपका सिस्टम है, ये फ्री बॉडी डायग्राम है। चलिए देखिए बहुत ध्यान से, तो लोड इन दी स्टील एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन PL, लेंथ कितना है इसका, इसकी लेंथ आपको दी हुई है 60 सेंटीमीटर, तो यहां आपने क्या कर दिया 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, इसका 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू E। यंग्स मॉडुलस इसका कितना है, इसका यंग्स मॉडुलस जो है आपका 2 इंटू 10 की पावर 5 है, 2 इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए लोड इन दी एल्यूमिनियम इंटू इसकी लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर डिवाइड बाई इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसका यंग्स मॉडुलस है 4 बार 1 2 3 4 7, ये चीज है। तो यहां से एक रिलेशन मुझे मिल जाएगा PS और AL, P और लोड इन दी स्टील और लोड इन दी एल्यूमिनियम के बीच में रिलेशन मिल जाएगा।
तो इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो लोड इन दी स्टील इज नथिंग बट दी 2.5 टाइम्स ऑफ दी लोड इन दी एल्यूमिनियम, ये आपका आ गया। अब एक इक्वेशन आपकी आ गई, दूसरी एक्स आपको चाहिए, ये एक्स कैसे निकालेंगे? आप क्या करेंगे, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या चीज होगा, समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द एक्स डायरेक्शन शुड बी जीरो, समेशन ऑफ द फोर्सेस इन द वाई डायरेक्शन शुड, मोमेंट एट एनी पॉइंट समेशन ऑफ द मोमेंट शुड बी इक्वल टू जीरो। किसी भी पॉइंट पे मोमेंट ले लीजिए। अब देखो W की वैल्यू नहीं पता है हमें, तो इस पॉइंट पे अगर आप मोमेंट लेते हैं, ये पॉइंट आप O मान लीजिए, तो समेशन ऑफ मोमेंट एट O शुड बी इक्वल टू जीरो। क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव ले लिया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को लेट अस सपोज नेगेटिव ले लिया। अब ये स्टील में जो फोर्स है इसका मोमेंट अबाउट दिस O पॉइंट कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत ध्यान से। टेल से हेड की तरफ, इस पॉइंट की तरफ अगर आप आ रहे हैं तो कैसे आ रहे हैं, क्लॉकवाइज आ रहे हैं, क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा, PS इंटू एक्स। अब देखो एल्यूमिनियम का अगर मैं लोड इन द एल्यूमिनियम का अगर मैं मोमेंट लेता हूं अबाउट दिस O पॉइंट, तो कैसे आएगा, टेल से हेड की तरफ अबाउट दिस O पॉइंट, ये कैसे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, माइनस लोड इन द एल्यूमिनियम इंटू कितनी डिस्टेंस है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 30 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू जीरो, शुड बी इक्वल टू जीरो। अब PS की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2.5 टाइम्स ऑफ द एल्यूमिनियम रख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, PS x इज इक्वल टू P एल्यूमिनियम इंटू 30 माइनस एक्स। तो PS की जगह आप क्या रख सकते हैं, 2.5 P एल्यूमिनियम इंटू एक्स इज इक्वल टू P एल्यूमिनियम 30 माइनस एक्स। तो P एल्यूमिनियम को आप चीर दीजिए, तो बचा क्या आपका, ठीक है, 2.5 टाइम्स ऑफ x प्लस x इज इक्वल टू 30। तो ये कितना हो गया, 3.5x इज इक्वल टू 30, तो x इज इक्वल टू 8.47 आपका आंसर आ जाएगा, 8.5 आपका आंसर आ जाएगा, 8.5 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर विल बी 8.5, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए, कोई डाउट हो तो पूछिए मुझे इसमें। कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन में तो फटाफट पूछिए मुझे। क्वेश्चन समझ में आया, बताइए पहले मुझे, क्वेश्चन समझ में आया सबको, ये बताओ मुझे। देखो अब आप मुझे ये बताओ, मजेदार क्वेश्चन लगा ये, लगा किसी लेवल का क्वेश्चन, ये बताइए मुझे। अच्छा लगा, गेट लेवल का क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन लगा कि नहीं लगा? मैंने आपसे कहा था ना, ऐसे क्वेश्चन लाऊंगा मैं आपके लिए कि दिमाग के ना आपकी नसें खुल जाएंगी कि हाँ भाई स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल ये सब्जेक्ट होता है। आगे बढ़े। चलो बढ़िया है। सॉल्यूशन से समझ में आ रही ना चीजें कि कैसे कैसे हम, क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए। चाहे किसी भी लेवल का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए ना सोम का, ठीक है, चाहे किसी भी लेवल का हो जाए, तो आप सॉल्व जरूर कर लोगे, मतलब दिमाग जरूर चला लोगे आप। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर बताइए मुझे।
बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 10th है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेरी गुड, इसको मैं 3 स्टार दूंगा। बहुत बढ़िया यार विशाल, वेरी गुड यार विशाल, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड स्वप्नली, नितिन, प्रणली, वेरी गुड यार। वेरी गुड। द करेक्ट आंसर इज सी। देखो बहुत ध्यान से, आप क्या कर रहे हैं, स्टेप्ड सर्कुलर शाफ्ट है ये, ठीक है, सर्कुलर है, याद रखिएगा सर्कुलर है, ठीक है। डायग्राम में रेक्टेंगुलर लग रहे हैं क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इसे 2D बना रहे हो, ठीक है। फिक्स एट वन एंड इज सब्जेक्ट टू 2 एक्सियल फोर्सेस शोन इन बिलो। मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन द शाफ्ट इज, मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम, ठीक है। देखो आप इसका नाम लिख लीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो स्ट्रेस इन बीसी मेंबर निकाल लेते हैं। स्ट्रेस इन बीसी इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स यहां पर निकाला, यहां पर फोर्स कितना है, 300 mm, ठीक है, 300 mm, टेंसाइल 300, तो ये आपने लिख लिया 300 किलो न्यूटन को 10 की पावर 3 न्यूटन डिवाइड बाई एरिया π/4 इंटू डायमीटर कितना है इसका, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर। स्ट्रेस इन ए बी मेंबर, स्ट्रेस इन ए बी मेंबर कितना हो जाएगा, यहां पर अगर आप खड़े हैं तो एक्सियल फोर्स इज आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। तो राइट में कितना लोड है आपका, 300 प्लस 200, 500, 500 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया π/4 इंटू 100 का स्क्वायर। तो दोनों से जो भी मैक्सिमम आएगा आप निकाल लीजिए। तो स्ट्रेस इन मेंबर बीसी आपका आएगा 152.7 मेगा पास्कल, और स्ट्रेस इन ए बी मेंबर कितना आ जाएगा, इस ये आपका जब सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 66.67 मेगा पास्कल। इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ठीक है, मैक्सिमम कौन सा है, मैक्सिमम ऑफ 152.7 कॉमा 66.67, तो मैक्सिमम इज 153 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर। 153 मेगा पास्कल इज द करेक्ट आंसर। देखो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बट एक्सप्लेनेशन देखो कितना बढ़िया इसका एक्सप्लेनेशन है। लगा मजेदार क्वेश्चन ये भी, जल्दी बताओ यार मुझे, क्वेश्चन मजेदार लगा कि नहीं लगा। चलो सी करेक्ट आंसर हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। इसका आंसर आया आप लोग का, 11th का आंसर आया। वेरी गुड, वेरी गुड, यस, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। वेरी गुड यार, वेरी गुड, वेरी गुड यार, ये करेक्ट निकाल लिया, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था। चलो देखो बहुत ध्यान से, टेपर्ड बार एक्सियल पुल, एक्सियल पुल पी लगा हुआ है, द एक्सटेंशन बेस्ड ऑन एक्चुअल कैलकुलेशन। देखो एक्चुअल, जब मैं अगर आप यहां पर टेप एक्चुअल, तो इलोंगेशन ऑफ द टेपर्ड बार हमने निकाला हुआ है। टेपर्ड बार का इलोंगेशन कितना होता है, ठीक है, पी एल अपॉन π/4 इंटू d1 d2 इंटू ई, d1 d2 इंटू ई।
हाँ, यहां पर आप इसे एवरेज की जगह ज्योमेट्रिक मीन लिख लीजिए, ठीक है, एवरेज की जगह ज्योमेट्रिक मीन लिख लीजिए, एवरेज मीन ज्योमेट्रिक मीन लिख लीजिए. सो वी कन्वर्ट दिस टेपर्ड बार इनटू इक्विवेलेंट, यस, इक्विवेलेंट सेक्शन. ठीक है ना. अब देखो, इलोंगेशन ऑफ द इक्विवेलेंट सेक्शन कितना हो जाएगा, ये हमने देखा हुआ है, पी एल अपॉन, ठीक है, पाई बाई 4 इंटू डी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू ई. अब आपको पता है डी इक्विवेलेंट कितना होता है, अंडर रूट ऑफ d1 d2 होता है, अंडर रूट ऑफ d1 d2 होता है, या डी इक्विवेलेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू d1 d2. तो जहां डी इक्विवेलेंट का स्क्वायर है वहां d1 d2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं. देखो बहुत ध्यान से, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, पी एल अपॉन पाई बाई 4 डी इक्विवेलेंट की जगह d1 d2 इंटू ई. तो देखो इनका रेशियो जब मैं लूंगा दोनों सेम है कि नहीं है, तो रेशियो इनका 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. इनका रेशियो अगर मैं लेता हूं, ये वैल्यू भी सेम है, ये वैल्यू भी सेम है, तो दोनों का रेशियो आपका 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा. तो रेशियो ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द टेपर्ड बार अपॉन रेशियो ऑफ द इलोंगेशन ऑफ द, ठीक है, इक्विवेलेंट सेक्शन शुड बी इक्वल टू 1. तो ये आपका करेक्ट आंसर 1 आ जाएगा. दिस इज द करेक्ट आंसर. अच्छा, आपने यहां पर ये कर दिया होगा, अगर आप डी एवरेज निकालोगे तो डी एवरेज कितना हो जाएगा, d1 प्लस d2 बाई 2. तो d1 प्लस d2 बाई 2 कितना हो जाएगा, 0.05 प्लस 0.15 डिवाइड बाई 2. तो ये भी आप देखो यहां से कितना आंसर आ रहा है, अगर ये आप ये मान के करें तो आपका आंसर आ जाएगा, तो ये 0.1 आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा ना. हाँ, आंसर फिर मैच नहीं करेगा ना भाई, 0.1 अगर आ गया फिर आंसर मैच नहीं करेगा ना. इसलिए आप ज्योमेट्रिक मीन ले लीजिए यहां पर, या इक्विवेलेंट डायमीटर ले लीजिए. क्लियर हो गया. एक और क्वेश्चन देखें, 11 हो गए, एक और क्वेश्चन देखें फटाफट. चलो 12वां क्वेश्चन देखते हैं. 12वां क्वेश्चन, इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या आया. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, निकालिए इसका आंसर. वेरी गुड यार, वेरी गुड. बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड. करेक्ट आंसर क्या है, 5/E. बहुत ही बढ़िया यार, आप लोगों ने बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ पेपर दिया यार. देखो आइसोट्रॉपिक बॉडी है, ठीक है, आइसोट्रॉपिक बॉडी का मतलब एक ही पॉइंट पे हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होगी. स्टेट ऑफ स्ट्रेस इसमें क्या है, सिग्मा एक्स आपको दिया हुआ है 10 एंड टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू टाउ वाई एक्स इज इक्वल टू -20 MPa दिया हुआ है. और जी की वैल्यू कितनी दी हुई है, 0.4E दिया हुआ है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पूछा हुआ है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आपसे पूछा हुआ है. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज डिफाइंड एज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई 1 - 2 म्यू.
ठीक है, अब सिग्मा वाई और सिग्मा जेड नहीं दिया हुआ है आपको, ये आपको नहीं दिया है, ये जीरो, ये भी जीरो। ठीक है, अब आप देखो बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिए, ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ये कितना दिया हुआ है, 10 मेगा पास्कल, ये 10 दिया हुआ है, 10 डिवाइड बाई ई, 1 माइनस 2 म्यू। देखो अब आंसर आपका ई के टर्म में है, मतलब म्यू को आपको हटाना पड़ेगा। म्यू को कैसे हटाएंगे आप, आपको पता है ई इज इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू। ठीक है, तो ई की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं, अब देखो, हाँ, जी की जगह आप क्या रख सकते हैं, ई इज इक्वल टू, यस, ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.4 ई, तो 2 टाइम्स ऑफ 0.4 इंटू ई, 1 प्लस म्यू, तो ई से ई कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ई से ई कैंसिल आउट हो गया, तो आपका क्या बचा, ये आपका 0.8 हो गया, 0.8 है ना। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, तो म्यू की जो वैल्यू आपकी आएगी वो आपकी आएगी 0.25 आएगी, 0.25। ठीक है, 0.25 यहां पर आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नथिंग बट 10 बाई ई, 10 बाई 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0.25, तो 0.25 कितना हो गया, 0.5, 1 माइनस 0.5 इज 0.5, तो ये आपका आंसर 5 बाई ई आ जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, दिस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड यार, आप सभी ने ये आंसर निकाला है, मतलब प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चलो फटाफट निकालो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत 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 बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे 4 स्टार लगा लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सी इज द करेक्ट आंसर। यार आप लोग ने सही में यार दिल जीत लिया यार, वेरी गुड यार, बहुत ही बढ़िया। जो भी स्टूडेंट ने आंसर निकाले हैं, इन सारे वन लाइनर क्वेश्चन है, मगर बहुत तगड़ा क्वेश्चन है यार। देखो क्या दिया हुआ है, ए बी और ए डी के बीच में एंगल 90 डिग्री है, बट शेयर स्ट्रेस लगने से इनके बीच में एंगल कितना हो गया, देखो इनके बीच में एंगल 90 है। द मोमेंट आपने इसमें क्या लगाया, शेयर स्ट्रेस लगाया, इनके बीच में क्या हो गया, एंगल चेंज हो गया, इनके बीच में एंगल चेंज हो गया। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे हो गए कुछ, ये ऐसे हो गए। अब जो एंगल आपका हो गया वो कितना है, ठीक है, देखो पहले एंगल 90 डिग्री था, अब आपका हो गया 89.91 डिग्री। तो शियर स्ट्रेन कितना होता है, 90 के रिस्पेक्ट में कितना चेंज आया, 89.91 डिग्री, इतना चेंज आया। तो इसे आप जब सॉल्व करेंगे 0.09 डिग्री, एंड दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन, दिस शुड बी एक्सप्रेस्ड इन रेडियन। 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, पाई रेडियन होते हैं, तो 1 डिग्री में कितना होगा, पाई बाई 180 रेडियन होंगे। ठीक है, 0.09 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो 0.09 इंटू पाई बाई 180। इसे सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल हटाएंगे तो यहां पर 100 आ जाएगा, तो इसे हटाएंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो पाई बाई 2000, पाई बाई 2000। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया यार, सबने आंसर निकाल लिया, मतलब याद है लेक्चर, जो भी आप लेक्चर देख रहे हैं रिवाइज कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया साइन है यार, वेरी गुड, दिल खुश कर दिया आप लोगों ने यार। चलिए 14th क्वेश्चन, फटाफट इसका आंसर निकालिए, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है, निकालिए इस क्वेश्चन को फटाफट। एक एल्यूमिनियम का स्पेसिमेन है, ठीक है,
एक एल्यूमिनियम का स्पेसिमेन है विद इनिशियल गेज लेंथ, इनिशियल जो इसका गेज लेंथ, गेज डायामीटर है ये 10 mm है, और एंड गेज लेंथ इसकी कितनी है 100 mm है। टेंशन टेस्ट, अब इसमें टेंशन फोर्स कितना लगाया 50 किलो न्यूटन इसमें टेंशन फोर्स लगाया। इलोंगेशन इसमें कितना हुआ, डेल्टा इसमें कितना आया 1 mm का आया। पॉइजॉन्स रेशियो ऑफ द स्पेसिमेन आपसे पूछा हुआ है। शियर मॉडुलस आपका कितना दिया हुआ है 25 GPa दिया हुआ है, गीगा पास्कल, 25 इंटू 10 की पावर 3 मेगा पास्कल, ठीक है, कंसिडरिंग इंजीनियरिंग। तो पॉइजॉन्स रेशियो आपसे पूछा हुआ है, पॉइजॉन्स रेशियो आपसे पूछा हुआ है। तो देखो अगर आपसे पॉइजॉन्स रेशियो पूछा और जी दिया है, मतलब कहीं ना कहीं अगर आप ई निकाल लो किसी तरीके से तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ई निकाल लेते हैं किसी तरीके से 0.3, वेरी गुड यार करण, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर, अरे बहुत बढ़िया, 0.3 इज द करेक्ट आंसर। देखो आप ई कैसे निकालोगे, अब देखो इलोंगेशन दिया हुआ है आपको, इलोंगेशन क्या होता है पीएल अपॉन ए होता है, पीएल अपॉन ए। अब कितना लोड लगाया गया है 50 किलो न्यूटन का, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन। लेंथ कितनी है, गेज लेंथ इसकी 100 mm है, 100 mm अपॉन ए, क्रॉस सेक्शन ए पाई बाई 4, कितना डायमीटर है 10 mm डायमीटर है, तो आपने क्या किया 10 mm का स्क्वायर इंटू यंग्स मॉडुलस कितना है निकालना है, इलोंगेशन कितना आया 1 mm का इलोंगेशन आया 1 mm, तो यहां से यंग्स मॉडुलस आप निकाल लीजिए, यंग्स मॉडुलस शुड बी इन मेगा पास्कल। और अगर E आपको पता है, G पता है, आप म्यू निकाल सकते हैं, कैसे, E इज इक्वल टू 2G 1 प्लस म्यू। E की वैल्यू यहां पर रखिए, G की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 25 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 इंटू 25 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 1 प्लस पॉइजॉन्स रेशियो, और E की वैल्यू आप निकाल लीजिए। E की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, E की वैल्यू निकालेंगे ये चीज 50 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 100 अपॉन पाई बाई 4 इंटू 10 का स्क्वायर। तो आप देखो यहां से क्या क्या चीजें कैंसिल आउट हो रही हैं, तो 50 इंटू 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये पूरा 50 इंटू 10 की पावर 3 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 10 की पावर ये भी आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो 4 बाई पाई माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 बाई पाई माइनस 1, तो ये पॉइजॉन्स रेशियो की वैल्यू है। तो 4 बाई पाई की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी 3.14, तो 4 डिवाइड बाई पाई, ठीक है, माइनस 1, 0.27 कुछ आ जाएगा, 0.273 आ जाएगी, तो 0.273 इज द आंसर। देखो निकल गया कि नहीं निकल गया, सबको समझ में आया ये क्वेश्चन। तो उस स्पेसिमेन का आपने पॉइजॉन्स रेशियो भी निकाल लिया। भाई बताइए मुझे, समझ में आया इस क्वेश्चन को कैसे किया। सबको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन देखिए, इसको क्वेश्चन नंबर 15 मान लेते हैं, 15वां क्वेश्चन, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए, इसको 15 मान लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, जल्दी जल्दी सॉल्व करिए। A rod is subjected to uniaxial load within linear elastic limit. When the change in the stress is 200 megapascal, the change in the strain is इतना. If the Poisson's ratio is 0.3, modulus of the G पूछा हुआ है, निकल सकता है इसका आंसर।
बताओ मुझे, ये आंसर निकल सकता है? आसान क्वेश्चन है। क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? क्या करेक्ट आंसर आएगा इसका? मैंने इसके ऑप्शन बनाए हुए थे। यस, 76.92। वेरी गुड यार। 76.92 जीपीए, वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत अच्छे हो। देखो, यूनिएक्सियल लोड लगाया हुआ विद इन व्हेन द चेंज इन द स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल, ठीक है, लीनियर इलास्टिक लिमिट में है, लीनियर इलास्टिक लिमिट, तो ये डायग्राम बन जाएगा। देखो, चेंज इन दी स्ट्रेस, चेंज इन दी स्ट्रेस कितना है, ये चीज, ये चेंज इन दी स्ट्रेस आपका 200 एमपी है। और स्ट्रेन में चेंज कितना है? स्ट्रेन में जो चेंज है वो आपका ये है 0.001 है, ठीक है। पॉइजॉन्स रेशियो 0.3 है। अब यंग्स मॉडुलस निकाल लीजिए। हमें पता है यंग्स मॉडुलस इज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, तो यंग्स मॉडुलस क्या आएगा? चेंज इन द स्ट्रेस टू द चेंज इन द स्ट्रेन, ठीक है। तो 200 अपॉन 0.01, तो ये 0.001। जैसे ही आपने पॉइंट हटाया तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 की पावर 3 आ जाएगा। एंड 10 की पावर 3, इसका मतलब 200 जीपीए हो गया कि नहीं हो गया? 200 जीपीए। अब जी की वैल्यू, म्यू की वैल्यू दी, आपको पता है जी इज नथिंग बट, ई इज नथिंग बट 2g 1 प्लस म्यू। तो ई की वैल्यू कितनी है? 200 जीपीए इज इक्वल टू, ठीक है, पॉइजॉन्स रेशियो, ये 2g हो गया और ये 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0.3, 2 टाइम्स ऑफ 0.3, तो 0.6, 1.6, ठीक है। तो यहां से जब आप g की वैल्यू निकालेंगे ऑलरेडी जीपीए में आएगा, क्योंकि ये आपने जीपीए में रखा हुआ है, ठीक है। तो फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू एज, तो यहां से आपका 76.92 जीपीए आ जाएगा। ये क्वेश्चन था ये। तो ये क्वेश्चन तो हो गया होगा यार, ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, वन लाइनर क्वेश्चन था, बट कॉन्सेप्ट अच्छा लगा था इसमें। हो गया, लिख लिया सबने? चलो 15वां 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन का आंसर करिए। एक मेटेलिक रॉड है, इसका आंसर कितना है जल्दी बताइए? इसका आंसर कितना है? मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है? मेटेलिक रॉड है जिसकी लेंथ है 500 mm और इसका डायामीटर कितना है? 50 mm, और इसमें टेंसाइल फोर्स आपने लगाया हुआ है कितना? 100 किलो न्यूटन का। इंक्रीज इन लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर, मतलब इंक्रीज इन लेंथ इसमें कितना है? 0.5 mm है। रिडक्शन इन डायामीटर, डायामीटर में जो रिडक्शन है वो कितना है? 0.015 mm है। पॉइजॉन्स रेशियो पूछा हुआ है आपसे, निकाल सकते हैं इसे? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में पूछा गया था फॉर 15 मार्क्स, फॉर 15 मार्क्स। और देखो, हम इसे वन लाइन में कर सकते हैं, एक लाइन में इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखो, ठीक है। देखो, लेंथ कितनी है? 550 और 100, ये लोड लगाया 100 किलो न्यूटन, ये 500 mm है और ये 50 mm। यस, वेरी गुड यार सुल्तान, 50 mm, ठीक है। अब देखो, इसमें हुआ क्या? लेंथ में इंक्रीज आया है, लेंथ में इंक्रीज आया है और डायामीटर में रिडक्शन हुआ है। डायामीटर में रिडक्शन हुआ है, ठीक है। रिडक्शन कितना हुआ है? ये रिडक्शन आपको दिया हुआ है, ये रिडक्शन आपको दिया हुआ है 0.015 mm, और लेंथ में इंक्रीज कितना हुआ है? ये दिया हुआ है 0.5 mm, 0.5 mm इंक्रीज हुआ है, ये चीज 0.5 mm। तो पॉइजॉन्स रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लेटरल स्ट्रेन कितना है? लेटरल स्ट्रेन इज चेंज इन डायामीटर, चेंज इन डायामीटर टू द ओरिजिनल डायामीटर,
चेंज इन लेंथ टू दी ओरिजिनल लेंथ, देखो पॉइजॉन्स रेशियो निकाल सकते हैं। डायमीटर में चेंज कितना है 0.015, ओरिजिनल डायमीटर कितना है 50 mm, अपॉन चेंज इन लेंथ कितनी है 0.05, ओरिजिनल कितनी है 500 है, तो ये आपका 3 गुना है। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, ये 10 गुना हो गया। ये आपका आंसर कितना आ गया 0.3 आपका आंसर आ गया। तो एक लाइन में आपने सॉल्व कर दिया। मतलब इसे जब आप सॉल्व करोगे ना, इस पूरी चीज को जब आप सॉल्व करेंगे, द रेशियो, इफ यू सॉल्व दिस रेशियो यू विल गेट द वैल्यू एज चेंज इन 0.015 टू द ओरिजिनल इज 50 mm अपॉन 0.5 डिवाइड बाई 500, यू विल गेट 0.3। देखो एक लाइन का क्वेश्चन था, बट ये कॉन्सेप्ट पता होना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आज हमने 16 क्वेश्चन कर लिए हैं, 16 क्वेश्चन कर लिए आउट ऑफ 20। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड 16 क्वेश्चन आउट ऑफ 20 क्वेश्चन। ठीक है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन जो हैं आपके, वो मैं आपको कल डिस्कस कर लूंगा। ये सारे क्वेश्चन समझ में आए आप लोग को? पहले ये बताइए, जो आज हमने 16 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं उनके सॉल्यूशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? जो आज हमने 16 क्वेश्चन किए, देखो 20 में से आज हमने 16 कर लिए हैं। अब आप मुझे ये बताइए, एक एक क्वेश्चन आपको यूनिक लगा कि नहीं लगा? एक एक क्वेश्चन बहुत छाट के दिया हुआ है आपको, ताकि ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। ठीक है ना? और देखिए एमिक्स ऐप पर जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ना, जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो भी अपडेट हो गए, आप उसके भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन। अब देखो मैं वन लाइनर क्वेश्चन आपसे डिस्कस नहीं करूंगा कि डायमेंशन आपको पूछी हुई है। ठीक है, आप वन लाइनर क्वेश्चन में आपसे डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप टेस्ट दे दीजिए, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। लॉकडाउन में ब्रेक अनलॉक हुआ। है ना? वन लाइनर क्वेश्चन दे दीजिएगा। ये अब देखो क्वेश्चन के नीचे ही आंसर लिखा हुआ है, जब आप टेस्ट दोगे ना तो क्वेश्चन के साथ साथ ही आंसर दिया हुआ है, तो आप वहां से आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइज, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व करे हैं। बहुत एक एक क्वेश्चन बहुत ही यूनिक क्वेश्चन थे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने फ्रेम किए थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। ठीक है, सो कल हम क्या करेंगे, रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, या फिर रिमेनिंग क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर होगा प्रिंसिपल स्ट्रेसेस होगा। अगेन इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सोम, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल। ये चैप्टर आने के बाद आपको जियोटेक में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को मैं जियोटेक में बहुत पढ़ाता हूं, मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेसेस को मैं जियोटेक में बहुत रिलेट करता हूं। तो आप देखिएगा, जितनी सिंप्लिसिटी के साथ मैंने ये चैप्टर कवर किया है, उतनी ही सिंप्लिसिटी के साथ मैं अगला चैप्टर भी कवर करूंगा, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। क्लियर हो गई? आपको ये काम करना है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं, जो भी आपके जूनियर हैं, ठीक है, जो आपके सीनियर हैं, जो तैयारी करना चाहते हैं, काइंडली यार उन्हें रेफर करें सोम के लेक्चर्स। आप सोम के लेक्चर के लिए बोलें, ताकि वो एमिक्स ऐप पर ना अवेयरनेस फैलाओ। यार आप ही लोग अवेयरनेस फैला सकते हो यार। ठीक है ना, मेरे पास इतना टाइम है कि मार्केटिंग करूं मैं अपने कंटेंट को, ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि इंडिविजुअली सबको फोन कर करके बताऊं कि मैं यार ये एमिक्स ऐप पर सोम की क्लासेस ले रहा हूं। ठीक है, आप देखो यार, विशाल ये देखना, जो भी स्टूडेंट है ना क्लास में,
एक बार मेरा प्रिंसिपल स्ट्रेस चैप्टर खत्म होने दो यार। इस चैप्टर को फिनिश होने के बाद आप खुद बोलोगे सर अब ये चैप्टर हमें बहुत अच्छे तरीके से आ गया। तो आपको क्या करना है यार, अपने क्लासमेट्स जो आपके हैं, जो जूनियर हैं, जो सीनियर हैं, ठीक है, इतने अफोर्डेबल प्राइस में यार कोई आपको सोम पढ़ाएगा ना यार, जिस दिन आपको इतने अफोर्डेबल प्राइस में कोई सोम पढ़ा देगा ना पूरी, और इस लेवल की सोम पढ़ा देगा, उस दिन यार मैं मान जाऊंगा कि हाँ यार वो एक नोबल डीड कर रहा है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है यार क्वेश्चन को फ्रेम करने में, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन का सॉल्यूशन ढूंढने में। ठीक है, 3 स्टैंडर्ड बुक पढ़ी हुई है यार, तब जाके इतना कंटेंट आ पाया है। आरसी हिबलर हो गई, गैरेट एमोशिंको हो गई, बीसी पूनमिया हो गई। अब देखो इतना बढ़िया, इतने सिंप्लीफाइड वे में आप लोगों को सारा सॉल्यूशन में समझा रहा हूं। ठीक है, आप मेरे लिए इतना तो कर सकते हो ना यार, अपने जूनियर, अपने सीनियर या फिर अपने क्लासमेट्स को एमिक्स ऐप के बारे में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, सोम की क्लासेस के बारे में बता सकते हो, या मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, मैं अपने आप समझा दूंगा कैसे कैसे मैं सिलेबस कर रहा हूं। क्योंकि यार आगे आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर मेरे से वही समझ सकता है जो मेरे से सोम पढ़ा होगा यार। आरसीसी, स्टील और स्ट्रक्चर मेरे से वही समझ सकता है जो मेरे से सोम पढ़ा होगा, क्योंकि मैं सोम को बहुत अलग लेवल पे पढ़ाता हूं यार। ठीक है, तो गाइस कल फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विल मीट यू टुमारो विद न्यू चैप्टर ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड नाइट एवरीवन।